अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 11। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। अब भी अगर ये तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात देते रहें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। ये जो लास्ट हमने सूरा में सूरा तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ी थी, ये उसी सूरा की ही कुछ आयत छोड़कर 11 नंबर सूरा है, उसी सेम सूरा तौबा की ही है। वही बात हो रही है, वही चीज़, कंटेक्स्ट वही है जो पिछली वीडियो में बयान कर दिया, तो इसमें मैं कंटेक्स्ट नहीं बयान करूँगा। वही चीज़ है, सूरा तौबा है, अज़ाब की सूरा है, बिस्मिल्लाह के बग़ैर की सूरा है। और ये काफ़रों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि उनको अब कत्ल करने का। अल्लाह पाक ने उन पे असल में अपना अज़ाब, वो जो रसूल आने के बाद, और ये आप याद रखिएगा, ये स्पेसिफ़िक है, रसूल आने के बाद जिस कौम पे डायरेक्टली अल्लाह के रसूल आते हैं, उस कौम को फिर इसी दुनिया में ही जो नहीं मानते हैं उनमें से उनको अल्लाह का अज़ाब उन पे नाज़िल होता है। और इस अज़ाब के बारे में अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि ये तुम्हारे हाथों से ये अज़ाब इनको मैं दिलवाऊंगा। हम खुद भी बदला ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने, ये मैंने आयत आपको उसका मफहूम समझाया था, और ये आयत हम कर चुके हुए हैं ऑलरेडी क़यामत वाले टॉपिक में, और शायद रसूलों वाले टॉपिक में भी कर चुके हैं। तो वो ये कि हम खुद भी इनसे बदला ले सकते हैं, पर हम तुम दोनों को आजमाना चाहते हैं ताकि देख सकें कि तुम में मोमिन कौन है। मतलब अल्लाह पाक आजमाना चाह रहा है इधर मोमिनों को भी कि कौन अल्लाह के रास्ते पे में निकलता है और जिहाद करता है, और उधर उनको तो उन पे तो वैसे ही अजाब है। तो इनके थ्रू ही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे, मुसलमान थे और मोमिन थे और सहाबा इकराम थे, उनके हाथों से ही उन पर अजाब आया। तो ये कंटेक्स्ट है इस बात का। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो ज़कात का चल रहा है, तो वो देखिएगा। अगेन मैं ये भी आयात वही बयान सिर्फ पेश कर रहा हूँ जिनमें ज़कात की अहमियत बता रहा हूँ। लास्ट वाली में भी देखी हमने, तो इसमें भी देखते हैं। अच्छा, वो सारा कि वो उन पे अजाब, पीछे हमने वो हुक्म पढ़ा ना कि 4 महीने इनको मोहलत दो और फिर इनको जहाँ पाओ कत्ल कर दो, और ये वो, हाँ अगर ये अब भी तौबा कर लें, तो ये बात हमने पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। इसी की जो 5 नंबर आयत है वो हम पढ़ चुके हैं, आप फिर दोबारा पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ वही बात दोहराई जा रही है, अब भी अगर ये तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात देने लगें, वही बात दोबारा दोहराई जा रही है। और इसमें अब बहुत सारी और बातें भी बीच में आई हैं, बीच में 4-5 आयात गुजरी हैं, तो उनमें उनके वो काम बताए जा रहे हैं या गिनवाए जा रहे हैं जिनकी वजह से उनको ये अजाब उन पे आया, कि वो अल्लाह को ना मानने वाले हैं, और उनको अगर गलबा मिल जाए तो वो भी यही करेंगे, वो किसी कराबतदारी का लिहाज नहीं करेंगे। तो आप लोग भी किसी कराबतदारी का लिहाज ना करना। हालांकि वो रिश्तेदार तो थे ही ना, सारे ही वो कोई ना कोई रिश्तेदार कुछ लगते ही हैं। तो यहाँ पे ये फिर उनको मोहलत दी जा रही है कि अब भी अगर, पहले तो ये है कि तौबा कर ले, मीन्स वो शिरक जो करते हैं वो छोड़ दे और तौहीद को और सिर्फ एक अल्लाह को मानना और अल्लाह को मानना शुरू कर दे। ईमानियात, पहले ईमान हो गया। दूसरी 2 चीज़ें क्या ज़रूरी हैं जो हमने उस आयत में भी पढ़ी, वो नमाज और ज़कात है। तो आप ज़कात की यहाँ तक अहमियत ये देख लें कि जिनके लिए अल्लाह पाक के अजाब का हुक्म आ चुका है। आज की ज़ुबान में फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को फांसी का हुक्म आ गया हुआ है, तो उनको भी किस बात पे उनकी फांसी या उन पे अजाब, अल्लाह का अजाब रुक सकता है, वो इन 3 चीज़ों पे कि वो तौबा कर लें, मीन्स ईमान ले आए, और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात दें। तो ये आप ज़कात की अहमियत आप ये देखें कितनी है, वो उसी के लिए ये आयत आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ये नहीं है कि वो खाली वो मुसलमान हो गए, नहीं, उनका देखिए मर्तबा भी क्या बता दिया, तो तुम्हारे दीनी भाई हैं वो, कि फिर वो, हालांकि वो इतने बाद में ईमान लाए हैं,
لیکن پھر بھی وہ دینی بھائی ہی بن جائیں گے. تو ان کے ساتھ کوئی کدورت نہیں, وہ بھائی بن جائیں گے. اچھا, ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ جو جاننے والے ہیں, ٹھیک ہے, جو جاننے والے ہیں ان کے لیے آیتیں کھول کھول کر, مینس جو علم رکھتے ہیں, جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں اور اللہ نے ان کو وہ علم عطا کیا ہے اور ان کو وہ علم ان کے پاس ہے, وہ اس علم کو ریٹین کرتے ہیں. اللہ ہی ہر ایک کو علم دیتا ہے یہ یقیناً, لیکن کئی لوگ اس کو ریٹین نہیں کرتے نا. تو یہ ان کے لیے آیات جو ہیں وہ کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہیں. یہ دیکھیں, یہ خود اٹ سیلف یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک اپنی آیات کو مختلف پہلوؤں سے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اور ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں. تو ہمیں وہ پڑھنی اور سمجھنی ہے, ہمیں خالی عربی نہیں پڑھنی, ہمیں ان کو سمجھنا ہے. اور سمجھیں گے ہم تب بھی جب اپنی زبان میں پڑھیں گے. اور یہی مقصد ہے یہ آیات اور یہ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنے کا. آپ ان پہ ضرور, یہ سورہ توبہ کی پہلی 10-15 آیات ضرور پڑھیے گا اور غور و فکر کیجیے گا, ساتھ میں اردو ضرور پڑھیے گا عربی کے ساتھ. جزاک اللہ خیر.